शिक्षक तू बढ़ता जा, शिक्षक तू बढ़ता जा, प्रगति के इस सोपान पर तू आगे चलता जा, शिक्षक तू बढ़ता जा। तेरी राह में कहीं आंधी तो कहीं खाई भी आएगी, तेरी मजबूत जोश जुनून और जिद ही काम आएगी। प्रगति के इस सोपान पर तू आगे चलता जा, आगे बढ़ता जा, शिक्षक तू बढ़ता जा। समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में सिवाना ब्लॉक में गैर आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। विद्यालय आधारित आंकलन शिक्षक प्रशिक्षण 2023-24 का द्वितीय चरण 5 दिवसीय शिविर का आज किया गया आगाज। मेला मैदान बीआरसी भवन में श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़ अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिवाना के सानिध्य में केआरपी जसवंत सिंह भायल व्याख्याता, सुरेश कुमार मीणा, रुगाराम चौधरी, गणपत सिंह जी काटाड़ी के मार्गदर्शन में उक्त प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का शुभारंभ, जिसमें लगभग 90 संभागियों ने भाग लिया। शिविर में यह बताया गया कि आखिर प्रशिक्षण की समय के साथ महती आवश्यकता है और इन प्रशिक्षणों में विद्यालय आधारित आकलन प्रशिक्षण पाकर धरातल पर किस तरह से काम संपन्न करना है आदि कई बातें बताई गई। हमें नवाचारों के साथ अपडेट होने और शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित तथा सुधारात्मक बनाने के लिए प्रथम दिन के इस परिचय सत्र के साथ अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक के बीच मधुर संबंध स्थापित करने तथा शिक्षा का वातावरण निर्माण करने के साथ ही दक्ष प्रशिक्षक सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि शिक्षक, गुरु, शिष्य, प्रकृति के रिश्ते कायम रहे और आज की शिक्षा प्रणाली के साथ पुराने जमाने की शिक्षा प्रणाली का हमें तुलनात्मक अध्ययन करते हुए विद्यार्थियों के साथ सहयोग और उन्हें मोटिवेशन देने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षक परमात्मा द्वारा भेजा गया विद्यालय और विद्यार्थी के लिए एक दूत कहा जा सकता है। सुनकर, देखकर, लिख करके समझ पैदा करना, समय समय पर नए वर्जन के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन द्वारा हरीश पाल, रूप किशोर, रोहित कुमार ने प्रशिक्षण शिविर में सुविधाएं देकर प्रशिक्षण की सार्थकता सिद्ध कर दी। जसवंत सिंह भायल की मोटिवेशनल कविता के साथ ही मोटाराम पवार तथा वेदाराम गर्ग ने भी अपने विचार रखे। हमारी सकारात्मक सोच से हम किसी परिवार, समाज व देश के धरातल पर चल रहे विभिन्न आयामों को नए नए अपडेशन लाकर शिक्षा के माहौल को सजग व सुंदर मूर्त रूप दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति को संपूर्ण देश में एक साथ लागू करने और एनईपी 2026-27 SIQE, CCE, ABL के बारे में महत्वपूर्ण बातों को भली भांति समझाया गया। कक्षा 3 के स्तर के समकक्ष बुनियादी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, संख्या ज्ञान साक्षरता, बाल केंद्रित शिक्षण, आंकलन व मूल्यांकन के बारे में गहनता से चर्चा की गई। योजना निर्माण, रचनात्मक आकलन, कार्यपत्रक, ज्ञान और दक्षता, इकाई और उद्देश्य पूर्ति के बारे में शिक्षकों को नवाचारों के साथ आगाह किया। कर्मठ शिक्षक जो प्रशासन द्वारा सम्मानित राम सिंह तथा डिम्पल कंवर देवड़ा भी इस प्रशिक्षण में शामिल थे। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प या मापदंड भी नहीं, बात बिल्कुल सही है। बीच बीच में शायराना अंदाज और जसवंत सिंह जी भायल की कविता बहुत ही सार्थक नई बात सीख के जाओगे, उसका उपयोग आप विद्यालय में करोगे। ठीक है ना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एसीडीओ सर महेंद्र सिंह राठौड़ साहब का। हमें आशा है कि सर के द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश मिले हैं उनका हम सब पालन करेंगे। अब आगे की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए हम अपने अपने समूह में जाकर के बैठ जाएंगे। बाकी का सारा काम है अपने अपने समूह में होगा और समूह में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में हमारा ये पहली चाय आपकी यहाँ होगी, दूसरी 3:30 चाय आपके क्लास के अंदर ही। शिक्षक प्रक्रिया में हम होंगे कामयाब एक दिन। शिक्षक प्रक्रिया में नवाचार लागू करने के लिए दक्ष प्रशिक्षकों ने शिक्षक के अपने अनुभवों को साझा करते हुए सबको सफल प्रशिक्षित करने का उठाया बीड़ा। शिक्षक शिक्षण में नवाचार लागू करने के लिए। हाँ बहन जी, आप बोलना चाहते थे, बोलो। जी सर, जैसे कि अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 4-5 महीने होने को आए, तो सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपन बोलते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके घर वाले भी उनको ऐसे एक भी पढ़ाना नहीं चाहते, या ऐसे नहीं जो अपन पढ़ा रहे वो रिवाइज नहीं करा पाते घर जाके। तो वो चीज़ें हैं कि सर बच्चों को कैसे ऐसे मोटिवेट करें कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले। ऐसे
मतलब नारी शक्ति ने भी इस इसमें ये कार्यक्रम पाया में गया हिस्सा कि लिया भारत में और जो है उस 5 कार्यक्रम करोड़ ऐसे में बच्चे 4 हैं चांद लगाए। जो बुनियादी लेखन पे और पढ़ने पे है ही नहीं। 5 करोड़। राजस्थान में कितने बच्चे हैं टोटल जो पढ़ रहे हैं अभी? 6.5 करोड़ नहीं 22-23 कि मेरे देश में मेरे जैसे कितने लोग हैं। जब हम जाति की बात करते हैं तो जाति का सेंस जो है वो नंबर है। नंबर मतलब मेरे जैसे कितने, मेरे जैसे शिक्षक कितने हैं, है ना, बच्चे कितने हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आप ढूंढिएगा कि कितने शिक्षक हैं राजस्थान में, कितने बच्चे हैं। ठीक है, ये 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको FLN ही नहीं आता है। ये है मेन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि कक्षा 3 तक ही सिखाना है, कक्षा 3 तक नहीं सिखाना है, कम से कम को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। साक्षरता को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। अब आप इस बात को समझिए कि हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम 70 साल के बाद इस पे बात कर रहे हैं। एक देश के लिए हमने क्या कमाया, क्या कमाया एक देश के लिए। विचार विमर्श कर रहे हैं। और जो SB 2000 जो SB है, इस संदर्भ में NEP 2020 हमारे विद्यालयों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे शिक्षकों के लिए और हमारे देश के लिए साथियों ये क्या चाहती है, इसके लिए साथियों हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर और साथियों हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। साथियों हम ये जो SBA का प्रशिक्षण है और ये जो NEP 2020 है, साथियों हम इसको NEP 2020 के उद्देश्यों को साथियों SBA के परिप्रेक्ष्य में लागू करके और साथियों हम सभी शिक्षक साथी अपने संचयों को और अपने जो कुछ भी हमारे अंदर जो कौशल है उस कौशल को साथियों एक दूसरे के साथ शेयर करके साथियों हम इस विद्यालय आधारित आकलन वाली जो ट्रेनिंग है इसको सफल बनाने के लिए साथियों अग्रसर होना चाहते हैं। और साथियों हम एक दूसरे को सकारात्मक रूप से सहयोग करेंगे जिससे कि हम इस प्रशिक्षण को सफल बना सकें। साथियों अब अपन इस